जय हिंद साथियों, आज हम समझने वाले हैं समांतर श्रेणी में 5.1 से सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। इससे पिछले वीडियो में हमने सीखा था समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है और उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2। तो चलिए हम समझते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में हमको बोला गया है कि जो हमें 3 स्थिति दी है उन तीनों स्थितियों में से कौन कौन हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी बनाती है और कौन कौन स्थिति हमारे समांतर श्रेणी नहीं बनाती है। तो पहली स्थिति नंबर 1 बोला गया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। प्रत्येक किलोमीटर जो हर किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया दिया गया है उसमें बोला गया है जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए हमारा जो किराया है वो है 15 रुपये है और इसके बाद के अतिरिक्त किलोमीटर के लिए हमारा जो किराया बनेगा वो बनेगा 8 रुपये। तो आइए हम देखते हैं जो हमारे समांतर श्रेणी का प्रथम पद बन रहा है उसने बोला गया कि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद A1 बनेगा वो तो हमारा बनेगा 15 रुपये, वो तो हमारा बनेगा 15 रुपये। इसी प्रकार से जो समांतर श्रेणी का द्वितीय पद बनेगा यानी जो दूसरा पद बनेगा श्रेणी का, अभी हमें नहीं पता समांतर श्रेणी नहीं है, हम बोल रहे हैं कि श्रेणी बना रहे हैं अपन, तो प्रथम किलोमीटर की श्रेणी 15 रुपये बन जाएगा। दूसरे किलोमीटर क्या बोल रहा है कि दूसरे किलोमीटर अतिरिक्त किलोमीटर हो गया, यानी जो एक था उसके अतिरिक्त किलोमीटर एक हो गया तो उसके लिए किलोमीटर 8 रुपये एक्स्ट्रा बनेंगे, यानी कि दूसरा किलोमीटर रहेगा हमारा दूसरे किलोमीटर के लिए पैसा बनेगा वो 15 रुपये तो हमको देना ही है, उसके अलावा हमें कितना रुपये देना है 8 रुपये देना है, यानी कि टोटल मिला के हमें देने हैं 23 रुपये। तो जो दूसरा पद बनेगा वो हमारा बनेगा 23। इसी प्रकार से तीसरे टर्म के लिए देखते हैं, तीसरे किलोमीटर के लिए जो हमारा तीसरा किलोमीटर है उसके लिए 2 किलोमीटर के लिए अभी तक अपन 23 रुपये दे ही चुके हैं। जैसे ही हम तीसरा किलोमीटर चलेंगे हमें 8 रुपये और एक्स्ट्रा देने होंगे, यानी कि हम जैसे ही 8 रुपये और इसको एक्स्ट्रा देंगे तो हमारा जो किराया बनेगा वो बनेगा 31 रुपये। तो बताओ जो किराया हो जाएगा थर्ड के लिए वो 31 हो जाएगा। इसी प्रकार फोर्थ के लिए हम देखते हैं हमारा जो चौथा किलोमीटर रहेगा, जो हमारा चौथा किलोमीटर रहेगा तो तीसरे किलोमीटर के लिए अभी तक अपन 31 रुपये दे चुके हैं, 31 रुपये दे चुके हैं। जैसे ही हम चौथा किलोमीटर चलेंगे तो हमें 8 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि चौथे किलोमीटर के लिए जो हमारा किराया रहेगा वो रहेगा 39 रुपये। तो इस प्रकार से हमारे जो 4 पद बन गए वो हमारे बन गए हैं, पहला पद 15 बन गया है, दूसरा पद 23 बन गया है, तीसरा पद 31 बन गया है और चौथा पद हमारा बन गया है 39। तो आइए देखते हैं कि जो श्रेणी बन रही है, जो हमारी श्रेणी बनेगी यानी कि हमारी 15, 23, 31 और 39, इसको हम A1, A2, A3 और A4 बोलते हैं। जनरली हम श्रेणी को A1, A2, A3, A4 आगे तक एन टर्म तक चलती जाएगी। तो देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। अब समांतर श्रेणी का शर्त क्या है कि इसके सभी पदों का जो अंतर आएगा यदि वो समान आता है तब तो ये समांतर श्रेणी रहेगी, यदि समांतर नहीं आएगा तब ये समांतर श्रेणी नहीं रहेगी। तो देखते हैं इसका डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं, हम निकालेंगे A2 माइनस A1, यानी कि हमारा A2 जो है वो 23 है, इसमें से हम A1 यानी कि 50 हो गया कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहां से जो हमारा निकल के आता है 8। इसी प्रकार से अगली बार A3 में से हम A2 माइनस करेंगे तो A3 हमारा कितना है 31, इसमें से हम क्या माइनस करने जा रहे हैं A2 यानी कि 23। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ भी हमारा अंतर कितना रहा है 8। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि A4 में से हम क्या करते हैं A3 माइनस करते हैं, तो हमारा जो A4 है वो है 39, इसमें से हम क्या करेंगे A3 यानी कि 31 माइनस करेंगे तो यहाँ से भी आता है D, यानी कि हम देख रहे हैं कि सभी जगह से हमारा जो अंतर आ रहा है वो अंतर कैसा आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, समान आ रहा है। तो कहने का मतलब यह जो हमारी श्रेणी बनेगी ये हमारी श्रेणी बनेगी समांतर श्रेणी। इसी प्रकार से दूसरे सवाल में हम देखते हैं, दूसरा सवाल क्या बोलता है, यानी कि दूसरी स्थिति हमारी जो बोलती है पहले सवाल के अंदर स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 हमें बोलती है कि एक बेलन है, बेलन में क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है। एक बेलन है, बेलन में एक हवा भरी हुई है, जबकि वायु निकालने वाला पंप, यानी कि उस बेलन में एक पंप लगा है, पंप से हम क्या कर रहे हैं हर बार क्या कर रहे हैं हवा निकाल रहे हैं। तो जो पंप निकालता है वो हर बार जितनी उसमें हवा बची रहती है, जैसे मैं सिलेंडर बना देता हूँ, एक सिलेंडर बना हुआ है, इस सिलेंडर में क्या हुई है, इस सिलेंडर में हवा भरी गई है, इस सिलेंडर में क्या भरी हुई है हवा भरी गई है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है पंप लगा हुआ है। अब वो पंप हर बार कितनी हवा निकालता है, तो वो हर बार जितनी हवा उसमें शेष रहती है, जितनी हवा उसमें शेष रहती है उसका 1/4 भाग बाहर निकल पाता है। अब हमें नहीं पता कि सिलेंडर में हवा कितनी भरी गई है, तो हम मान लेते हैं कि शुरुआती दौर में
जो बेलन में हवा रहेगी वो हमने लिख दिया कि माना जो बेलन में हवा की मात्रा। अब शुरुआती समय में बेलन में हवा की मात्रा हमने मान ली कि x है। शुरुआती समय में हमने मान लिया कि बेलन में हवा की जो मात्रा है वो कितनी है, x है। तो बताओ श्रेणी बनेगी, उसका प्रथम पद तो क्या रहेगा, a1 तो x रहेगा, क्योंकि जो शुरुआती समय में रहता है वो तो हमारा प्रथम पद रहता है। फिर जो हमारा a2 निकलेगा, उसने क्या बोला, जितनी हवा थी उसमें से उसी हवा का 1/4 भाग निकाल लिया। तो इस हवा का 1/4 निकालेंगे, तो इस हवा का 1/4 कितना होगा, x का 1/4, यानी कि आगे कितनी हवा निकाल लेंगे अपन, 1/4 भाग बाहर निकाल लेंगे। अब ये 1/4 निकाला किसमें से होगा, उसमें उपस्थित हवा। तो उसमें उपस्थित हवा कितनी थी, x थी। तो x में से जब हमने x/4 क्या किया, बाहर निकाला। अभी इसको माइनस करने का तरीका क्या है, एक हमारा पूर्ण संख्या है और एक हमारा फ्रैक्शन में। तो जब एक पूर्ण और एक फ्रैक्शन रहता है तो फ्रैक्शन वाली का इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का जैसे ही x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x - x और अपान में 4। यानी कि बताओ अब हवा कितनी बची होगी, 4x - x यानी कि 3x/4। तो सेकंड टर्म के लिए हवा कितनी बची हमारे पास, 3x/4, यानी कि अभी सेकंड टर्म के लिए 3x/4 हवा बची। फिर अगली बार क्या करेगा, फिर 1/4 भाग निकालेगा। तो 1/4 किसका निकालेगा, जो हवा उपस्थित थी। तो अब हमारी हवा कितनी बची है, 3x, बस 3x/4 हवा बची है। तो हम क्या करते हैं, 3x/4 में से क्या निकाल लेंगे, बाहर निकालेंगे। कितने निकालेंगे, 1/4। 1/4 किसके निकालेंगे, वो 3x/4 के निकालेंगे, क्योंकि अभी उपस्थित हवा कितनी है, इतनी हवा है। तो इसका हमने 1/4 क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। इस समीकरण को थोड़ा सोल्व कर देंगे तो देखो 3x/4 हो जाएगा। अब ये 3x/4 गुणा 1/4, तो आगे चलकर कैसा हो जाएगा, अंश का अंश में मल्टीप्लाई होता है और हर का हर में मल्टीप्लाई होता है। इन 3x का जब 1 में मल्टीप्लाई करूंगा 3x, और 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16। अब क्या करेंगे इसको माइनस। अब भिन्न को माइनस करने का तरीका क्या है, दोनों पदों का एलसीएम लेंगे। तो 4 और 16 का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 16 आएगा। 4 से इसमें डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x माइनस 16 से 16 1 टाइम जाएगा, 1 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब 12x - 13 सॉरी 12x - 3x। अब 12 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 9x/16। तो बताओ अब हवा कितनी बच गई, अब हवा रह गई हमारे पास 9x/16। कितनी हवा शेष रह गई, 9x/16। फिर क्या बोल रहा है, फिर एक बार पंप चलाएंगे तो फिर हवा बाहर निकलेगी। कितनी हवा निकलेगी, जितनी हवा उसमें उपस्थित थी। तो अभी हवा बची कितनी हमारे पास, 9x/16। 9x/16 हवा बची, इसमें से इसी का 1/4 भाग बाहर निकाल लेंगे। तो 9x में से हमने क्या कर दिया, 9x/16 हवा। अब हवा निकलेगी तो इसी में से निकलेगी, निकलेगी मतलब माइनस करेंगे, कितनी निकलेगी, वो निकलेगी इसी हवा का 1/4। जब 1/4 करेंगे यहां से क्या हो जाएगा, 9x/16 माइनस 9x अपान में हो जाएगा 64। अब मैं आपको एक बार बता चाहता हूं कि भिन्न को माइनस कैसे करते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 64। 64 यानी कि 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम, सॉरी डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा। 4 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 36x माइनस 64 से 1 टाइम, और ये बचेगा हमारा 9x। अब 36x में से हम 9x माइनस करेंगे तो बचेगा 27x अपान का 64। यानी कि चौथे टर्म के लिए जो हमारा आएगा वो आएगा 27x - 64। तो इसी प्रकार से ये हमारी श्रेणी आगे चलती जाएगी। अब हमें बताना है कि ये श्रेणी समांतर है कि नहीं, ये श्रेणी जो बन रही है ये समांतर है कि नहीं है। समांतर कैसे बताएंगे अपन, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करके। अगर हर टर्म का अंतर बराबर बराबर आएगा तब तो ये हमारी समस्या समांतर में रहेगी, और बराबर नहीं आएगा तो ये हमारी समांतर नहीं रहेगी। तो देखते हैं दूसरा टर्म क्या है, a2 - a1। a2 - a1, a2 की वैल्यू कितनी है, 3x - 4। इसमें से हमें a1 माइनस करना है यानी कि x, 3x/4 माइनस x। अब 4 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3x - 4x/4। जब 3x में से 4x जाएगा माइनस तो होगा नहीं, लेकिन इसमें से माइनस होगा तो माइनस का x/4। यानी कि यहां पर जो अंतर आया है वो आया है माइनस का x/4। तो इसी प्रकार a3 में से हम a2 को माइनस करेंगे। a3 क्या है हमारे पास, 9x/16। इसमें से माइनस करना है 3x/4 को। फिर ये फ्रैक्शन, अब इसमें माइनस कैसे करते हैं, वही एलसीएम हमारा 16 आएगा। 16 से 16 तो यहाँ बचेगा 9x माइनस 4 टाइम, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो
12x, यानी कि यहाँ से हमारा कितना आएगा, यहाँ से आएगा माइनस का 3x अपन 16। अब देखो, अब आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक जो हमारा अंतर आया था वो माइनस का x/4 आया था और यहाँ पर माइनस 3x/16 16। तो देखते हैं कि यहीं पर अंतर अगर समान नहीं आएगा तो अंतर आगे भी, अब हम यही पता चल गया कि श्रेणी का अंतर समान नहीं है, अर्थात ये श्रेणी कैसे नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरी समस्या। तीसरी समस्या हमसे क्या बोलती है, तीसरी समस्या बोलती है कि प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई के बाद, यानी कि कहीं पर मिट्टी की खुदाई चल रही है, अब हर किलोमीटर की खुदाई के बाद एक उसने कुछ बात बोली है, वो हमसे बोल रहा है एक कुआं खोदने में आई लागत, एक कुआं खोद रहे हैं हर किलोमीटर में, उसकी लागत दी गई है और हमसे बोला है प्रथम किलोमीटर की खुदाई की लागत 150 है, यानी कि पहला 1 किलोमीटर खोदेगा तो 150 रुपये आएगा। तो बताओ पहला टर्म बनेगा वो कितना बनेगा, हमारा 150 बनेगा। फिर आगे बोल रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, यानी कि जैसे जैसे वो कुएं को खोदते जाएंगे लागत हमेशा क्या कर दी, हर किलोमीटर में लागत 50 रुपये बढ़ेगी। तो बताओ प्रथम किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर में तो लागत हमारी 150 रुपये थी, फिर बोल रहा है कि हर किलोमीटर मतलब 50 रुपये बढ़ेगी। तो जैसे ही हम दूसरे किलोमीटर तक पहुंचेंगे 50 रुपये बढ़ जाएगी। अब 50 बढ़ने का मतलब 150 तो हमें लागत आ ही रही है हर किलोमीटर के लिए, लेकिन 50 रुपये और ज्यादा बढ़ गई है, एक्स्ट्रा हमें बढ़ गई है, तो बताओ कितनी हो जाएगी, 200 रुपये नहीं हो जाएगी। इसी प्रकार से फिर तीसरे किलोमीटर पे खोदने गए, तो तीसरे किलोमीटर में क्या हुआ कि 200 तो हमारी लागत थी से और 50 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गई, यानी कि हो गया 250 रुपये। फिर हम चौथे किलोमीटर में गए, तो चौथे किलोमीटर में 250 तक तो हम दे ही रहे थे, 250 तो हमारी लागत 3 किलोमीटर तक थी, लेकिन जैसे चौथा किलोमीटर होता और 50 रुपये एक्स्ट्रा उसमें ज्यादा जुड़ गया तो 50 रुपये बढ़ गई लागत, तो 50 रुपये बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी फिर 300, यानी कि पहले टर्म के लिए तो 150 था। फिर इसी प्रकार हमारा जो A2 होगा, जो हमारा A2 था उसके लिए कितनी बन गई सर, 200 रुपये बन गई। इसी प्रकार से हमारी जो A3 थी उसके लिए कितनी बन गई, 250 बन गई। इसी प्रकार जो हमारे A4 था उसके लिए कितना बन गया, 300 बन गया, उसके लिए कितना बन गया, 300 बन गया। अब देखते हैं कि ये श्रेणी का रूप ले रही है, यानी कि 150 में, फिर 200 हो गया, फिर 250 हो गया, फिर 300 हो गया। अब हमें देखना है कि जो श्रेणी चल रही है ये समांतर है कि नहीं। अब समांतर कैसे करेंगे, इसके प्रत्येक पद में अंतर यदि समान आता है तब तो ये समांतर है, और प्रत्येक पद में अंतर समान नहीं है मतलब समांतर नहीं है। अंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस, दूसरा पद कौन सा है, A2, A2 में से हम A1 क्यों करेंगे, माइनस करेंगे। A2 कितना है हमारा 200, 200 में से 150 क्या करेंगे माइनस, तो बताओ अंतर कितने का आएगा, 50 का। इसी प्रकार से A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 कितना है 250 है, 250 में से हम फिर क्या करेंगे 200 माइनस करेंगे, तो फिर कितना आएगा 50। इसी प्रकार A4 में से हम A3 माइनस करेंगे, तो बताओ 300 में से कितना आएगा, 250 हमारा माइनस होगा, तो फिर 50 बचेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि सभी में अंतर कैसा आ रहा है, समान। सभी पदों के मध्य में हमारा जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50-50 का आ रहा है, समान आ रहा है। समान आ रहा है मतलब श्रेणी समांतर है। कैसी है श्रेणी, समांतर है। ठीक, इसके आगे के सवाल में हमसे बोला गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद निकालना है, यानी कि जो हमारे कुछ कंडीशन दी गई है उस कंडीशन का आधार पर हमें किसी भी श्रेणी के 4 पद निकालना है। जहां पर हमें बोला गया है जबकि हमें प्रथम पद ए और सार्वंतर दिया गया है, प्रथम पद ए और सार्वंतर दिया गया। अब आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सवाल, जहां पर देखो पहले सवाल में हमें बोला गया है कि जो हमारा ए का मान है यानी प्रथम पद वो हमें दिया गया है 10, और जो हमारा डी का मान है वो भी हमें दिया गया है 10। यानी कंडीशन ये है कि आपको प्रथम पद दे दिया गया है और सार्वंतर डी दे दिया गया है। अब हमें क्या दिखाना है, एक श्रेणी बना के दिखानी, और श्रेणी में कितने पद बताने, खाली बस 4 पद बना के दिखाने। तो हमें पता है कि श्रेणी के 4 पद किस प्रकार से रहते हैं सर, 4 पद रहते हैं। पहला पद ए रहता है, दूसरा ए प्लस डी रहता है, तीसरा क्या रहता है ए प्लस 2d रहता है, और चौथा क्या रहता है ए प्लस 3d रहता है। मतलब ये हो गए श्रेणी के 4 पद। अब कैसा निकालेंगे, प्रथम पद कैसे निकालेंगे हम, देखो प्रथम पद जो ए रहेगा वो तो सिंपल सा है कि हमारे पास ए दिया हुआ 10 ही है। अच्छा दूसरा पद कैसे निकालेंगे, ये हमारा द्वितीय पद। द्वितीय पद क्या है सर, ए प्लस डी। ए प्लस डी मतलब ए का मान कितना है हमारे पास 10 है, प्लस डी का मान कितना है वो भी 10 है, तो दूसरा पद कितना हो जाएगा सर 20। इसी प्रकार से तीसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस 2d। ए प्लस 2d मतलब ए
ए का मान कितना है 10 है, प्लस 2d, 2d का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई डी, 2 मल्टीप्लाई डी मतलब 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 10 है, यानी कि 10 प्लस 2 इंटू 10 करेंगे तो हमारा 20, यानी कि यहाँ से निकल कर आएगा हमारा 30। पहला टर्म 10 हो गया, दूसरा टर्म 20 हो गया, तीसरा हो गया 30। इसी प्रकार से चौथा टर्म में क्या हो जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 3d मतलब 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, क्योंकि d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, 3 गुना 10, तो आगे चल कैसा हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 30, यानी कि यहाँ से कितना निकल कर आएगा 40। तो बताओ श्रेणी के चार पद किस रहेंगे 10, 20, 30 और 40, ये हमारी श्रेणी बन गई। क्या रहेगा 10, 20, 30 और 40। इसी प्रकार से सेकंड सवाल देखते हैं अपन। सेकंड सवाल में हमसे क्या बोला गया है, सेकंड सवाल में बोला गया है कि जो a की वैल्यू है वो तो है -2, और जो हमारे d की वैल्यू है, d की वैल्यू कितनी बताई गई उसने 0 बताई गई, d की वैल्यू कितनी बताई है 0 बताई है। इसके चार पद किससे होंगे, हमें पता है कि श्रेणी के व्यापक रूप से हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं a होता है, a प्लस डी होता है, a प्लस 2d होता है, और ये होता है a प्लस 3d। ये हो गए समांतर श्रेणी के चार पद। प्रथम पद निकालेंगे a, तो हमें पता है कि -2 है ही सही, ठीक। दूसरा पद क्या निकालेंगे a प्लस डी मतलब -2 प्लस 0, यानी कि यहां से भी निकल कर आएगा -2। इसी प्रकार तीसरा पद a प्लस 2d मतलब a की वैल्यू -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 0, यानी कि यहां से निकल कर आएगा -2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 0 करने पे 0 आएगा। इसी प्रकार से चौथा टर्म a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी है -2 और प्लस में 3 गुना d, 3 गुना d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 है, तो बताओ यहां से कितना निकल आएगा -2। तो श्रेणी के चार पद कितने हो गए -2, -2, -2 और -2, तो ये बन गई हमारी श्रेणी, ये बन गई हमारी श्रेणी। अब बोलोगे चारों पद एक जैसे हैं, हाँ तो एक जैसे हैं, सर्वांतर 0 आता है, हमने पढ़ा था पहले पिछले वीडियो में कि श्रेणी का जो सार्वंतर आता है या तो धनात्मक आ सकता है, या वो ऋणात्मक आ सकता है, या वो शून्य भी आ सकता है, ठीक है। इस प्रकार से थर्ड सवाल देखते हैं। थर्ड सवाल में क्या बोला गया है, थर्ड सवाल में बोला गया है जो a की वैल्यू है वो तो हमें दी है 4, इसी प्रकार से हमें जो d की वैल्यू दी है वो दी है -3, और बोला गया है इसके आधार पर आप श्रेणी के चार पद बताओ। चार पद कैसे रहते हैं, तो हमने बोल दिया कि श्रेणी का व्यापक रूप है a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। पहला पद हमें पता है कि पहले टर्म a के लिए तो श्रेणी बनेगी 4। इसी प्रकार दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी मतलब a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस डी। अब चूंकि ये प्लस और ये माइनस का 3, तो यह प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपस में चलकर माइनस, यानी कि 4 - 3, तो यहां से कितना निकलेगा 1 आएगा। सेकंड टर्म में क्या आ गया 1 आ गया। थर्ड टर्म में देखते हैं a प्लस 2d, a की वैल्यू तो हमने 4 रख दी, प्लस 2d यानी 2 मल्टीप्लाई -3, क्योंकि d की वैल्यू हमारी -3 है। अब जब -3 का गुणा +2 होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 दूना की 6 हो जाएगा, तो 4 - 6। अब 4 में से 6 तो नहीं माइनस होगा, लेकिन 6 में से 4 करेंगे तो -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से a प्लस 3d, a का मान कितना है 4 है, प्लस 3d मतलब 3 मल्टीप्लाई -3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9। अब 4 में से 9 तो नहीं माइनस होगा, लेकिन 9 में से 4 कर सकते तो कितना आएगा -5। तो बताओ श्रेणी क्या आ गई 4 1 -2 और -5। आप देख सकते हैं कि श्रेणी घट रही है ना कि बढ़ रही है, यानी श्रेणी कहां जा रही है घटते क्रम में है। श्रेणी कौन से क्रम में है हमारे घटते क्रम में। इसी प्रकार से जो हमारा फोर्थ वाला सवाल है, फोर्थ वाला सवाल में उसने बोला गया है कि जो a का मान है, जो हमारे a का मान है वो a का मान है -1, और जो हमारे d का मान है वो d की वैल्यू हमें दी गई है 1/2, और बोला गया है कि श्रेणी के चार पद बताइए। तो हमें पता श्रेणी के चार पद कैसे रहते हैं a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो पहला पद तो हमें पता है कि पहला पद तो a रहता है, यानी कि पहला पद तो -1 रहेगा। दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी कहने का मतलब -1 प्लस 1/2। इसको आगे चल घर करेंगे तो -2 प्लस 1 अपान का 2, यानी कि यहां से कितना देख सकते हैं -1/2, ठीक। इसी प्रकार से तीसरा पद a प्लस 2d मतलब a की वैल्यू -1 प्लस 2d 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल,
तो 1 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 0। इसी प्रकार से a प्लस 3d, a प्लस 3d मतलब -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2। जब इसको आगे हल करेंगे तो माइनस का 1 और 3 बन जा 3 और अपान में आ जाएगा 2। जब इसको आगे हल करेंगे तो हमारा आएगा 1/2। तो इस प्रकार से श्रेणी कैसी बनेगी, -1 -1/2 0 और प्लस 1/2। तो ये हमारी श्रेणी के 4 पद हो गए। ये फाइनल हमारा आंसर श्रेणी के 4 पद। ठीक, इसी प्रकार से आगे क्या है, 5वां सवाल हमें दिया गया है। अच्छा, ए की वैल्यू पॉइंट में दी माइनस का 1.25 दिया गया है। ठीक है, और जो डी की वैल्यू दी है वो भी हमें माइनस में 0.25 दी गई और बोला है कि श्रेणी के 4 पद बताइए। 4 पद हमें पता है कैसे रहते हैं, ए रहता है, ए प्लस डी रहता है, ए प्लस 2d रहता है और ए प्लस 3d रहता है। तो पहला टर्म तो हमें पता है कि पहला टर्म तो हो गया माइनस का 1.25 जो हमें दिया गया। दूसरा टर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी मतलब माइनस का 1.25 को प्लस करना है माइनस 0.25 से। अब हमें पता है कि जो ये माइनस यहाँ बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि हम देख सकते हैं कि माइनस का 1.25 और माइनस 0.25। अब माइनस माइनस होता तो प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है तो ये आगे चलकर हो जाएगा 1.50, लेकिन कहाँ का आएगा माइनस का। ठीक, इसी प्रकार से a प्लस 2d क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, a प्लस 2d मतलब माइनस का 1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 0.25। ठीक, इसको आगे हल करेंगे तो माइनस 1.25। अब चूंकि माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, प्लस और माइनस का गुणा होने पर हमेशा ही क्या आता है माइनस आता है। 0.25 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो हो जाएगा 0.50। अब फिर माइनस और माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह का आता है माइनस का, तो माइनस का 1.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 1.75। इसी प्रकार से चौथा टर्म a प्लस 3d, a प्लस 3d मतलब माइनस का 1.25 प्लस करना है हमें 3 मल्टीप्लाई माइनस 0.25। इसको आगे हल करेंगे तो माइनस का 1.25 प्लस माइनस वापिस से माइनस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0.75। इन दोनों को माइनस और माइनस क्या करेंगे प्लस, तो 1.25 और 0.75 जब इनको प्लस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। क्या आएगा माइनस का 2। तो इस प्रकार से जो हमारी श्रेणी बनेगी, श्रेणी के 4 पद रहेंगे। पहला टर्म तो हमने लिख दिया माइनस का 1.25, सेकंड टर्म हमने क्या निकाला था, सेकंड टर्म हमने निकाला था माइनस का 1.50, तो माइनस का 1.50। थर्ड टर्म हमें क्या आया था माइनस का 1.75, फोर्थ टर्म आया था माइनस का 2। तो ये हो गई हमारी समांतर श्रेणी के 4 पद। ये हो गए हमारी इस कंडीशन के आधार पर समांतर श्रेणी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें कराए गए सवाल भी आपको समझ में आए होंगे। घर पर इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके आगे जो हमारा थर्ड और फोर्थ सवाल है उनके लिए मिलते हैं हम आगे के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।